हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ इंग्लिश वर्ड्स कि हम डेली यूजेस में कैसे इंग्लिश वर्ड्स को अपने स्कूल्स में अपने टीचर्स द्वारा बोले गए कैसे शब्दों की रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्कूल में बोले जाने वाले इंग्लिश वाक्य या कुछ ऐसे शॉर्ट लेटर्स या शॉर्ट सेंटेंसेस जो टीचर्स बोलते हैं, समटाइम्स हम उसे समझ नहीं पाते, तो ऐसे कुछ डेली शब्दों को या डेली ऐसे वाक्यों को हम पढ़ेंगे। जैसे छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर, और शिक्षकों के लिए भी है। जैसे टीचर्स आपको क्या क्या बोल सकते हैं, वैसे इनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिए गए हैं हिंदी वाक्य और इस तरफ इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन दिया गया है। तो जैसे सबसे पहले लिखा गया है अपनी किताबें निकालो, तो टेक आउट योर बुक्स। आप इसको समझ पा रहे होंगे। जैसे हम टीचर्स क्लास में एंटर करते हैं, आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कुछ भी बोलते हैं, इसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़ाना है तो टीचर्स बोलते हैं अपनी बुक्स निकालो या अपनी किताबें निकालो, तो टेक आउट योर बुक्स। सेकंड है पेज नंबर 20 खोलो। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो किस पेज नंबर पे है उसको भी टीचर्स बताते हैं कि पेज नंबर 20, 40 कुछ भी खोलो। तो ओपन योर बुक एट पेज 20। ओपन योर बुक एट पेज 20। तो कहां पर खोलना है? एट मतलब पर, पेज नंबर 20 पर आपको किताब खोलनी है। इसके बाद क्या आपको समझ आ गया? अब ऑब्वियसली बात है, जब टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो लास्ट में आपसे पूछता ही है क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? तो आप सबको समझ आया। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? तो अंडरस्टैंड मतलब यहाँ पर हो गया समझ, जो कि हिंदी में लिखा है क्या सबको समझ आया? तो डिड एवरीवन, अब क्या है इसलिए डिड से शुरू हो रहा है। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड, क्या आप सब को समझ आया? इसके बाद शोर मत करो। अब आपने पढ़ाई कर ली तो शोर भी करते हो आप, तो शोर मत करो। तो टीचर्स क्या बोलते हैं समटाइम्स? डोंट मेक अ नॉइज, या फिर बोलते हैं कीप क्वाइट। जब बहुत ज्यादा आप शोर कर रहे हो, बिल्कुल शोर मत करो, तो बोलते हैं कीप क्वाइट। इसके बाद बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। हम यहाँ वहां देख रहे होते हैं तो टीचर्स बोलते हैं ना बोर्ड की साइड देखो, लुक एट द बोर्ड। अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। जैसे टीचर्स कभी कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम बोलते हैं ना जिस जिसको आता है वो अपना हाथ उठाओ या रेज योर हैंड, है ना। तो अपना हाथ उठाने के लिए टीचर्स क्या बोलेगा? रेज योर हैंड। रेज मतलब होता है उठाना, योर मतलब आपका या अपना, हैंड मीन्स हाथ, सबको मालूम है। इसके बाद लाइन में खड़े हो जाओ, तो स्टैंड इन अ लाइन। स्टैंड मतलब खड़े हो जाओ, इन अ लाइन मतलब लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद कल यह पाठ याद करके आना। होमवर्क दिया गया है आपको, क्या कल ये पाठ याद करके आना है। इसका इंग्लिश होगा लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। लर्न दिस लेसन बाय टुमारो। टुमारो मीन्स कल, लेसन मीन्स होता है पाठ, और लर्न मीन्स होता है याद। हो गया लर्न दिस लेसन बाय टुमारो, कल यह पाठ याद करके आना। इसके बाद इसे अपनी कॉपी में लिखो, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। नोट इट डाउन मतलब अपनी कॉपी पर लिखो, है ना, अपनी कॉपी में लिखो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेंटेंस दिया है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर किसके लिए है? छात्र के लिए। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो क्या है? टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, टीचर जो आपको बोलते हैं उनके हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे। अब आपको क्या बोलना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हमेशा रिक्वेस्टफुली मैनर में ये बोलना होता है, तो मे आई कम इन सर और मैडम। क्लास में सर या मैडम है, उनके लिए आप सर और मैडम का यूज करें। इसके बाद क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट। आप बाहर जाने के लिए पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगी मे आई गो आउट। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कैन भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जा सकता हूँ लिखा है। तो नहीं, कैन ये होगा जब आपसे आपकी बराबरी का कोई बात कर रहा है। अब आप किसी टीचर से रिक्वेस्ट वे में बात कर रहे हैं तो मे होगा, मतलब आप वहां पे पूछ रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए यहाँ होगा मे आई। इसके बाद तीसरा है मुझे समझ नहीं आया। अब आपको कोई चीजें समझ नहीं आई है तो आप टीचर को कैसे बताएंगे इंग्लिश में? आई डोंट
आई डिडंट अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर पूरा पूरा इसको क्या लिखा है, डिड नॉट, शॉर्ट में हम लिख देते हैं डिडंट अंडरस्टैंड। चौथा है, क्या आप फिर से समझा सकते हैं, तो हम इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैन यू प्लीज रिपीट इट, दोबारा मतलब आपको कोई सेंटेंस बताए या कोई समझाए, उसको बोलेंगे कैन यू प्लीज रिपीट इट, रिपीट मतलब दोबारा या फिर से। आगे देखिए पांचवा, मैं अपनी कॉपी घर भूल गया। समटाइम्स ऐसा होता है ना, भाई नोट कॉपी या बुक कोई भी बाहर छूट जाती है, रह जाती है घर पे, तो आई लेफ्ट माई नोट बुक एट होम। आई लेफ्ट माई नोटबुक, या फिर बुक, कभी आप बुक भूल जाओ या डायरी भूल जाओ तो बस नोटबुक की जगह आप उसे रिप्लेस कर देंगे, आई लेफ्ट माई बुक एट होम। लेफ्ट मीन्स हो गया भूलना या छोड़ दिया। आगे देखिए, मेरा काम पूरा हो गया, आई हैव फिनिश्ड माई होम माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि यहाँ पर काम पूरा करने की बात की जा रही है, यहाँ पे यदि होमवर्क होता तो हम यहाँ पे होमवर्क ऐड कर देते। आगे देखते हैं, क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ, फिर से आपको रिक्वेस्ट करना है, मे आई गो टू द वॉशरूम या फिर मे आई गो टू द टॉयलेट। मुझे यह सवाल समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डिड नॉट होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिडंट। तो इसको हमने कैसे पढ़ा, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मुझे यह सवाल समझ नहीं आया। समझ की स्पेलिंग हमने पीछे भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी देखिए अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझ होता है, और यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, और डिड नॉट मतलब हो गया नहीं। अब देखिए लास्ट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पूछ रहे हैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मैं आई सिट हियर, यहाँ हियर। आगे देखते हैं, अब है क्लास के दौरान हम जो कुछ छोटे वाक्य शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं उसके बारे में दिया गया है, जो टीचर्स द्वारा बोले जाएं या फिर आप स्टूडेंट्स भी एक दूसरे को बोल सकते हैं। बिल्कुल चुप रहो, कीप क्वाइट, पीछे हमने देखा था चुप रहो या फिर शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस या कीप क्वाइट हमने बताया था। इसके बाद साफ साफ लिखो, राइट नीटली, नीटली मतलब होता है साफ, मतलब एकदम साफ सुथरा लिखो नीटली। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, यहाँ पे केयरफुली का मतलब है ध्यान। आगे, इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी, जस्ट इमीडिएटली, अभी करना है आपको, इसलिए अभी करो, डू इट राइट नाउ। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन मतलब सुनना, और मेरी तो मी फॉर हो जाएगा मेरी। पन्ने मत फाड़ो, डोंट टीयर पेजेस, टीयर मतलब होता है फाड़ना, और एक टीयर होता है आंसू, तो यहाँ पर टीयर और टीयर इसका फर्क समझिए। अपनी जगह पर जाओ, गो टू योर सीट, जैसे बच्चे यहाँ वहां घूम रहे होते हैं तो टीचर्स बोल देते हैं अपनी जगह पर जाओ बैठो, तो गो टू योर सीट्स। इसे अभी करो, डू इट राइट नाउ, ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, इसे लिखो, राइट इट डाउन, ध्यान दो, पे अटेंशन। अब यहाँ पर पे मतलब देना तो नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ध्यान देने से मतलब है, इसलिए इसका एक फ्रेज ये मान लो, ये तो पे अटेंशन, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद एप्रिसिएशन वर्ड्स है, मतलब जब आप लोग स्टूडेंट्स कोई अच्छे काम करते हैं तो टीचर्स आपको शाबाशी देते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो ये एप्रिसिएशन वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, ग्रेट। इसके बाद है शानदार, ब्रिलियंट, आप कोई अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं तो आपको ब्रिलियंट बोल दिया जाता है। कोशिश करते रहो, कीप इट अप, मतलब कोई काम आपने अच्छा तो किया लेकिन शायद उसे और अच्छा कर सकते थे, इसलिए आपको बोला गया कीप इट अप।
बिल्कुल सही। एग्जैक्टली ऐसा ही, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से किया, तो बोलते हैं टीचर्स एग्जैक्टली ऐसे ही। जारी रखो, कैरी ऑन। आगे देखते हैं यहाँ पर फॉर डिसिप्लिन, मतलब आपको अनुशासन में रहना है, इसके लिए टीचर्स आपको कुछ लेटर्स देते हैं, वाक्य बोलते हैं, लाइक हिलना मत, डोंट मूव, धक्का मत दो, डोंट पुश, लाइन मत तोड़ो, डोंट ब्रेक द रो। रो मीन्स होगा आपका लाइन, और ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। चुप रहो, बी क्वाइट। अब हमने यहाँ पे काफी चीजें, तीन सेंटेंस हमने चुप रहो, शांत रहो ऐसे पढ़े। एक बी क्वाइट, एक आया था कीप क्वाइट, और एक आया था डोंट मेक अ नॉइस। ये हमने दो तीन शब्द पढ़े थे, जिसका सबका मतलब क्या है, शांत रहो, चुप रहो, मतलब अलग अलग वाक्य है, मीन सबका एक ही है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े जो आपके डेली स्कूल्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इसको आप डेली रिवीजन करें, ताकि आपको यदि कोई ऐसा इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो आप उसे भी समझ सको, और आप उसे आंसर भी कर सको, और आप अपने स्कूल में इसे बोल सको। तो आई होप आपको इस वीडियो के सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और ये हेल्पफुल भी होंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।